अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। श्रोताओं, मैं हूँ वंशी। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा। ग्वालियर निवासी ब्रह्मदेव शर्मा को बस्तर से लेकर दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों तक सब लोग बीडी शर्मा के नाम से जानते हैं। 19 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से गणित शास्त्र से पीएचडी करने के बाद शासकीय सेवा में बस्तर के कलेक्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1956 में मध्य प्रदेश केंद्र के IAS अधिकारी थे। आप मध्य प्रदेश के जनजाति विभाग के सचिव रहे। शिलोंग में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में भी सेवाएं दी और कुछ समय नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे। 1986 में उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पेशा अर्थात पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत 5वीं अनुसूची के राज्यों में उसे क्रियान्वित करने में तथा वनाधिकार कानून के संदर्भ में डॉक्टर शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनजाति समाज के बारे में शासन के नीतिगत निर्णयों के वे शिल्पकार रहे हैं। सादगी उनके जीवन का एक अविभाज्य अंग था। एक खादी का कुर्ता और पजामा, गले में एक झोला, यही उनका रूप था। उनके आवास पर वैभवी व्यवस्था के बदले पुस्तकों से भरी अलमारियां देखने को मिलती थी। रेलवे के स्लीपर क्लास में प्रवास करना उनके लिए सहज था। वे जब बस्तर से कलेक्टर थे तब उन्होंने भूमिहीनों को भूमि देने, खनन के पट्टों को रोकने जैसे कई साहसिक निर्णय किए थे। उनके सामने एक प्रस्ताव था देवदार के वृक्षारोपण का, परंतु माचिस बनाने वाली MNC के सिवा किसी का भी उसमें भला नहीं होने वाला था। स्थानीय जनजाति समाज को कोई लाभ नहीं था। बीडी शर्मा ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बस्तर में कलेक्टर के रूप में सेवारत बीडी शर्मा ने एक बार खाद्य निगम के गोदाम खोल देने का आदेश दिया और अनाज का वितरण भी किया। इस हेतु वे स्वयं वहां उपस्थित रहते थे। वे कहते थे, ऊपर से अनुमति मिलने में देर लगेगी, कई सप्ताह निकल जाएंगे और मैं सूखे के इस समय में
भूखे लोगों को नहीं देख सकता। बीडी शर्मा जब सरकारी सेवा में थे तब नीति निर्धारण हेतु जब कभी चर्चा होती तो वे सदा ही पीड़ितों को न्याय मिले इस पक्ष में अपने विचार रखा करते थे। 1981 में सेवानिवृत्त होने के बाद वे सामाजिक कार्य करने में व्यस्त रहे। जनजाति समाज, असहाय, गरीब, मजदूर, किसानों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए उन्होंने आंदोलन भी किए। निर्भीक विचारों के धनी और जीवन भर जनजाति समाज के लिए कार्य करने वाले डॉक्टर शर्मा का 6 दिसंबर 2015 में स्वर्गवास हो गया। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।